नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अमेरिका में हाल ही में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को शिकस्त दी और वो देश के 47वें राष्ट्रपति चुने गए। अब ये दूसरी बार है जब ट्रंप ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। चुनाव जीतने के बाद ट्रंप एक्शन मोड में भी नजर आ रहे हैं और अपनी टीम बनाने में लगे हुए हैं। ट्रंप की टीम में भारतवंशियों का भी बोलबाला है। ट्रंप ने चुनाव के दौरान रूस यूक्रेन जंग और मिडल ईस्ट में चल रही जंग को लेकर बाइडेन सरकार पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि वो अगर राष्ट्रपति होते तो ये जंग कभी होती ही नहीं, यहां शांति होती। लेकिन अब ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद वो इस बात पर खास ध्यान दे रहे हैं। तभी तो उन्होंने शपथ लेने से पहले ही मिडल ईस्ट में चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए काम भी करना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने इस काम में बेहद खास को लगाया है। उन्होंने लेबनानी अमेरिकी बिजनेसमैन मसाद बोलोस को यह जिम्मेदारी सौंपी है और उन्हें अरब और मिडल ईस्ट मामलों के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में चुना है। ट्रंप के लिए मसाद बोलोस इसलिए भी खास हैं क्योंकि वो ट्रंप की बेटी टिफनी के ससुर हैं, तो रिश्ता घर वाला ही हुआ। बोलोस ने मिशिगन में अरब अमेरिकी समुदाय को ट्रंप के समर्थन में खड़ा करने में काफी मदद पहुंचाई थी। इसके लिए उन्होंने बड़ी अरब अमेरिकी आबादी वाले क्षेत्रों में दर्जनों बैठकें की थी और इसी वजह से ही उनकी अच्छी पकड़ वहां है और ट्रंप को खास फायदा चुनाव में यहां से मिला। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में मसाद बोलोस को लेकर लिखा कि वो लंबे समय से रिपब्लिकन और कंजर्वेटिव मूल्यों के समर्थन में रहे हैं, जो मेरे अभियान का हिस्सा है। उन्होंने अरब अमेरिकी समुदाय के साथ नए गठबंधन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मसाद बोलोस परिवार के ऑटोमोटिव कंपनी SCOA नाइजीरिया के मालिक हैं। उन्हें मिशिगन में उनकी बेहतरीन कोशिशों के लिए भी पहचाना जाता है, जहां उन्होंने ट्रंप को अरब अमेरिकी वोटर्स के बीच समर्थन हासिल करने में मदद की, जिससे राज्य में राष्ट्रपति चुनाव की जीत में उन्हें योगदान मिला। ट्रंप की मिडल ईस्ट नीतियों को आकार देने में बोलोस ने अहम किरदार भी अदा किया था। खासकर 7 अक्टूबर को इजराइल पर जब हमास ने हमला किया तो इस हमले के बाद इजराइल और गाजा के बीच चल रहे संघर्ष के मद्देनजर उनकी भूमिका और अहम हुई थी और अब उन्हें यह जिम्मेदारी देकर ट्रंप ने खेल कहीं ना कहीं किया है, क्योंकि पिछले दिनों ये खबर सामने आई कि रूस और यूक्रेन की जंग में यूक्रेन ने सीज फायर की बात कही है और अपनी जमीन भी वो रूस के लिए छोड़ने को तैयार हो गया है। अब इसको ट्रंप आने का असर ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। अब ट्रंप के आते ही जो उन्होंने मिडल ईस्ट में चल रहे संघर्ष को रोकने की कवायद शुरू की है, वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। आप इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, उसमें आप जरूर बताएं और देखते रहें एनएमएफ न्यूज़।